अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू माय चैनल। नाज के साथ पकवान में आपका स्वागत है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ बाहर से क्रिस्पी, कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट रशियन कबाब या रशियन कटलेट की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले रशियन कबाब या रशियन कटलेट में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स को देख लेंगे। 500 ग्राम आलू लेंगे। आलू को बॉईल करने के बाद इस तरह से लेयर निकाल लेंगे। 500 ग्राम बोनलेस चिकन है ये। इसमें काली मिर्ची और सॉल्ट डालकर अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। इसके बाद चिकन के इस तरह से रेशे कर लेंगे। मसालों में 2 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, 2 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर। वेजिटेबल्स में इन तमाम वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। 1 कैप्सिकम, 2 ऑनियन, बीन्स, 5 से 6 हरी मिर्ची, 2 से 3 मीडियम कैरेट्स, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप, 1 टेबल स्पून मैदा, मैगी मसाला है ये, ऑप्शनल है, 2 अंडे, ब्राउन सेमी है ये, जिसे इस तरह से क्रश कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले गैस ऑन कर लेंगे। गैस पर एक बर्तन रख लेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर लेंगे। अब इसमें यह करीब आधी कप बीन्स है, बीन्स को शामिल कर देंगे। हरी मिर्ची, कैरेट्स, शिमला मिर्ची, इन तमाम को शामिल कर लेंगे। तमाम वेजिटेबल्स की कच्ची महक चले जाएं जब तक इसे फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन तमाम तरकारियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद इसके अंदर मैदे को शामिल कर देंगे। मैदे को शामिल करने के बाद 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे। इसके बाद रेशेदार चिकन को शामिल कर देंगे। चिकन डालने के बाद अच्छी तरह से भून लिया है मैंने। अब इसके बाद आलू को शामिल कर देंगे। आलू को इस तरह से मैशर की मदद से मैश कर लिया है मैंने। इसके बाद ऑनियन, प्याज को शामिल करने के बाद अब तमाम मसालों को शामिल कर देंगे। चिल्ली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर, चाट मसाला पाउडर, सॉल्ट, काली मिर्च का पाउडर, ये तमाम शामिल कर देंगे। मैगी मसाला, इसके बाद इसे अच्छी तरह से तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्ची वगैरह को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि नमक और काली मिर्ची को हमने चिकन बॉईल करते वक्त भी यूज़ किया था। इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि तमाम मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट को शामिल कर देंगे। टोमेटो केचप को शामिल कर देंगे और एक बार फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे।
ठंडा होने के बाद इसके कटलेट तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा पेस्ट अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसके कटलेट बनाएंगे। सबसे पहले हाथ पर ऑयल लगा लेंगे, 1 टेबल स्पून पेस्ट ले लेंगे। इस तरह इसको ओवल शेप देंगे। आप चाहे तो दूसरे शेप्स भी दे सकते हैं, राउंड वगैरह भी। रशियन कटलेट तकरीबन ओवल शेप में ही रहती है, इसीलिए मैं ओवल शेप में बना रही हूँ। इस तरह से अंडों में मैंने हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसके बाद इसे अंडे में डिप करेंगे। अगर आपके पास अंडों का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप मैदे की स्लेरी बनाकर इस तरह से डिप करिए मैदे में। अब इसके बाद इसे सेवियों में डिप करेंगे। सेवियों को इस तरह से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। अगर आपके पास सेवियां अवेलेबल नहीं हैं तो आप ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रशियन कटलेट तकरीबन सेवियों की अच्छी लगती है। इस तरह से अब तमाम रशियन कटलेट को बना लेंगे। इस तरह से तमाम कटलेट को तैयार कर लिया है मैंने। इंग्रेडिएंट के अकॉर्डिंग तकरीबन 20 कटलेट बनकर रेडी हुए हैं। आप चाहे तो इस तरह से बनाकर डीप फ्रीज भी कर सकते हैं। एक एयर टाइट कंटेनर में स्टेप वाइज जमा लीजिए और आपको जब इस्तेमाल करना है जब इसे डीप फ्राई करिए। चलिए अब इसे फ्राई कर लेंगे। एक पैन में ज़रूरत के मुताबिक ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता से कटलेट को शामिल कर देंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम पर कर लेना है। अब इसे अच्छी फ्राई होने देते हैं। 2 मिनट के बाद इसे टर्न कर लेंगे। अब इसे आहिस्ता से टर्न कर लेंगे। और 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे कटलेट का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट पे निकाल लेंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और ये बहुत हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि हमने इसमें वेजिटेबल्स और चिकन को इस्तेमाल किया है। और इसे बनाने का तरीक़ा भी बहुत आसान है। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे मज़ेदार रशियन कबाब या रशियन कटलेट बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे रमज़ान के मौके पर स्पेशल इफ्तार में बनाइए। रमज़ान के अलावा स्नैक्स वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। मेरी इस बाहर से क्रिस्पी, कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट रशियन कबाब की रेसिपी पसंद आए तो मेरा चैनल नाज के साथ पकवान को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।